नमस्ते, मैं रितेश कुमार, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़कर अपने देश को पूरी दुनिया में बेहतर मुकाम देने की मनसा अपने अंदर रखकर मैं रिसर्च में लगा था। और इस दौरान, इस पूरी यात्रा के दौरान, जब भी मेरे पास खाली समय होता था या इस पूरी यात्रा के दौरान दिन रात उठते जागते सोते बैठते मेरे अंदर एक सपना पल रहा था। एक सपना था भारत के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने का, अपलिफ्ट करने का, एक ऐसा शिक्षा तंत्र फिर से बहाल करने का, एक ऐसी शिक्षा पद्धति, एक ऐसा शिक्षा तंत्र फिर से बहाल करने का जो भारत को फिर से वो विश्व गुरु का दर्जा दिलाए जो उसे सदियों पहले प्राप्त था। इसके लिए जब भी मेरे पास खाली समय होता था मैं बच्चों के बीच होता था और मेरा ये हमेशा प्रयास रहा, मैं हमेशा से ये जानने का कोशिश करता था कि भारत के शिक्षा तंत्र के वो कौन कौन से तत्व हैं जिनके अभाव में हमारा शिक्षा तंत्र हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड मरता जा रहा है। मैं उन सारे तत्व को पहचाना हूँ और अपने सपने को साकार होने की दिशा में एक पहला कदम मैं बढ़ा चुका हूँ, जिसका नाम है आईआईटी रितेश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साथियों, आप सही सुन रहे हैं, मैं नवादा में नर्सरी से 10th तक के बच्चों के लिए मैं एक नए स्कूल की रचना किया हूँ, जहाँ पे बचपन से ही बच्चों के अंदर साइंटिफिक अप्रोच हम विकसित करेंगे। रटने रटाने वाली पढ़ाई नहीं होगी, रोट लर्निंग नहीं होगी। बच्चों को लॉजिकली सोचने के लिए हम प्रेरित करेंगे और कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे बच्चों का दिमाग विकास में उसका कोई रोल नहीं हो। ये स्कूल मेरा नर्सरी से 10th तक है और ये नवादा में गुनामा मजार के पास स्थित है। साथियों, इसके बारे में मैं कई सारी जानकारी आपको पहले ही दे चुका हूँ। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमारे लिए, आपके लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी दिन है। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि, साथियों, मैं हमेशा से कहता हूँ कि शिक्षक एक शिव का रूप होता है। शिक्षक एक शिव का रूप कैसे होता है, इसके लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं 2 बात बताना चाहता हूँ साथियों। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षक एक शिव का रूप इस मायने में होता है कि जब शिक्षक के बच्चों के हित में और शिक्षक के हित में जब टकराव होता है तो शिव की तरह एक शिक्षक वो तभी होता है, एक सही शिक्षक वो तभी होता है, एक शिक्षक कहलाने का हक उसे तभी है जब वो अपने हित का सेक्रीफाइस कर देता है। साथियों, एक शिक्षक के सामने शिव के रूप में जब विष और अमृत होता है तो खुद विष पीकर भी वो बच्चों को अमृत ही देता है। तो साथियों, हम सभी के लिए आज जो महाशिवरात्रि का दिन है वो बहुत ही खास है, बहुत स्पेशल है। और आज मैं आप सभी को, हमारे नवादा वासियों, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी से मैं एक खास आग्रह आज करना चाहता हूँ। मेरा आग्रह क्या है? मेरा आग्रह है कि आज आप 11-12 बजे रात के बाद अपने कांटेक्ट के 4-5 लोग को कम से कम 1-1 घंटा बाद ज़रूर फ़ोन करना। फ़ोन करके उनको जगाना। भले उनको बुरा लग जाए, वो आपके बारे में बुरी बातें करने लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपको ये काम जरूर करना है। ऐसा करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ? साथियों, हमारे वेद पुराण में महाशिवरात्रि का अलग अलग तरीके से अलग अलग कथाएँ हैं, अलग अलग वर्णन है, लेकिन मैं उन चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ। आज आप सुने होंगे कि महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के रात हम सबको जरूर जागनी चाहिए, पूरी रात जागनी चाहिए। इसके पीछे कई तरह की कथाएं हैं, लेकिन मैं उन कथाओं को यहाँ पे वर्णित करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं उन बातों को बताने के लिए आया हूँ कि इसका वैज्ञानिक, साइंटिफिक एंगल क्या है, वैज्ञानिक लोग क्या सोचते हैं, इसका साइंटिफिक अप्रोच क्या है। तो साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि देखिए, जितने भी धरती पे जीव हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी धरती पे जीव हैं, उस जीव के अंदर एक ऊर्जा जो है, एनर्जी जिसको कहते हैं, ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ता है। जितने भी जीव हैं सभी के अंदर, इसको आप ऐसे समझिए। आप कह सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता, तो आप इसको ऐसे समझिए। हमेशा पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आप समुद्र किनारे जाकर के बैठ जाइए। आप पूर्णिमा की रात देखेंगे, पूर्णिमा के समय देखेंगे कि उसका समुद्र का जो जल है वो ऊपर चढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? साथियों, आपको पता है कि हमारा शरीर भी जो है वो 2/3 जल से मिलकर के बना है, और यही कारण है कि हमारे शरीर के अंदर भी पानी का जो है चढ़ाव होता है, उसी तरह से ऊर्जा का भी चढ़ाव होता है। इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जब कोई मानसिक अस्पताल में आप जाते हैं, एक ऐसा अस्पताल जाते हैं जहाँ पे मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि उनके साथ बहुत ही
सावधानी बरती जाती है। पूर्णिमा के समय, अमावस्या के समय, उस समय जो भी उनकी बीमारी होती है वो बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं साथियों ये जो पूरा सौरमंडल है ये बेसिकली हमारे शरीर के लिए, हम मानव के लिए एक कुम्हार का काम करता है और चाक की तरह जो है चला करके हमें बनाता है। और इनके जो भी एक्टिविटी हैं, जो भी इसमें क्रियाकलाप हैं, वो सीधी तौर पे हमारे शरीर से, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। साथियों मैं कह रहा था कि हर जीव के अंदर एक ऊर्जा जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन होता है। एक्चुअली साथियों हमारे देश में 365 से ज़्यादा त्यौहार हैं जिसको लोग पहले मनाते थे, लेकिन आजकल का जो टाइम है सबको आगे बढ़ना है, कई सारी कुरीतियाँ आ गई हैं जिसके चलते कई कारण हैं, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, जिसके चलते ये सारे त्यौहार तो सभी लोग नहीं मनाते। लेकिन इस 365 में से 50-60 त्यौहार अभी भी लोग मनाते हैं। और सच तो ये है कि सही मायने में 10-12 त्यौहार ही अब पूरे धूमधाम से लोग मनाते हैं। तो साथियों ये जो त्यौहार है इसमें से ही एक महाशिवरात्रि है। तो मैं जो कह रहा था, ये जो महाशिवरात्रि है एक विद्यार्थी के जीवन में, एक शिक्षक के जीवन में और हर मानव के जीवन में एक बहुत ही खास महत्व रखता है। जो मैं जल वाली बात बताया, ये जो शिवरात्रि है ना, इस शिवरात्रि के दिन हर जीव के अंदर, देखिए एक महीना में अमावस्या आता है, पूर्णिमा आता है। अमावस्या के पहले एक जो पहली सबसे काली रात होती है, सबसे अंधेरे वाली रात होती है, वो हर महीने के उस दिन शिवरात्रि होता है। लेकिन ये वाला जो हमारा शिवरात्रि है, जो आज का शिवरात्रि है, जो हर साल आता है, ये खास इसलिए होता है कि साथियों आप जानते हैं कि हमारी जो धरती है वो घूम रही है और वो थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसके चलते एक निश्चित समय पे एक ऐसी परिस्थिति बनती है, एक उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि उस दिन ऊर्जा जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। साथियों ये पूरा जो धरती है इसमें अलग अलग तरह के जीव हैं। कई सारे ऐसे जीव हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, कई ऐसे जीव हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी तो है लेकिन वो सीधी नहीं है, कई ऐसे जीव हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी तो है लेकिन वो यूं है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, या यूं कहें अगर हम पेन से समझे तो उनकी रीढ़ की हड्डी इस तरीके की है। लेकिन एकमात्र मानव जीवन ही है, एक मानवीय शरीर ही ऐसा है जिसके अंदर जो ये रीढ़ की हड्डी है वो सीधे ऐसे ऊपर की ओर है। तो साथियों मैं ये कह रहा था कि आज का जो दिन है, आज जो ये महाशिवरात्रि का दिन है, इस दिन ऐसी परिस्थिति बनती है कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। अब जब ये प्राकृतिक रूप से ऊर्जा ऊपर चढ़ता है तो जब लोग सो जाएंगे या लेट जाएंगे, तो जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर ऐसे चढ़ना चाहेगा और शरीर यूं आप ऐसे सो गए, तो ये जो है खुद से आप उस ऊर्जा को चढ़ने ऊपर नहीं दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। ये गलत बात है ना। ये दिन बहुत मुश्किल से आता है और दूसरे जीव जंतु को ये नसीब नहीं है, ये सिर्फ मानव जीवन में ही संभव है। इसलिए हमेशा आज के दिन, इसको पौराणिक कथा में अलग अलग तरीके से लोग वर्णित करते हैं कि अगर आज सो जाओगे तो अजगर में जन्म होगा, अगर आज सो जाओगे तो पूरा साल ही तुम्हारा खराब हो जाएगा, अगर आज शंकर भगवान का शादी हुआ था ऐसा माना गया है तो आज के दिन जागना है। अलग अलग चीज़ें हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो वैज्ञानिक सोच इसके प्रति है वो ये है साथियों कि आज का जो दिन था, शंकर भगवान जिस तरीके से अपनी रीढ़ को ऐसे सीधे करके बैठे थे और ऊर्जा का संचार वो रीढ़ के हड्डी के थ्रू जब ऊपर होता है, जब शरीर में ऊर्जा जब ऊपर की ओर चढ़ता है तो वो मस्तिष्क तक पहुंचता है और यही ऊर्जा मस्तिष्क में जाता है। और जो साथियों शंकर भगवान से जुड़ी हुई कथा जो आप सुने हैं कि उनका तीसरा नेत्र होता है जो खुलता है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी तीसरा नेत्र खुले तो इस ऊर्जा को आप मस्तिष्क तक, वहाँ तक जरूर पहुँचाइए। और वो तभी संभव है जब आप सीधे बैठते हैं। तो ये अगर ऊर्जा वहाँ तक पहुँचा तो आपके भी तृतीय नेत्र खुल सकते हैं। साथियों ये जो दो इंद्रियां हैं ना, दो जो आँख है, इससे सिर्फ भौतिक दुनिया को देखा जा सकता है, लेकिन उसके रहस्य को समझना सकते हैं, उसके रहस्य को समझना चाहते हैं, उसके कारण को जानना चाहते हैं तो आपको तृतीय नेत्र खोलना ही पड़ेगा। और आज का वो दिन है, अगर आप सीधे ऐसे बैठते हैं, अगर आप सोते नहीं हैं तो आज आपके तृतीय नेत्र खुल सकते हैं। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी कांटेक्ट में हैं, उनको ये वीडियो भेजिए,
आज का दिन जो जगने वाला दिन है, इसके पीछे क्या वजह है ये बताइए। और इसके बावजूद भी 11-12 बजे के बाद कम से कम अपने आसपास के 4-5 लोग को फ़ोन करके ज़रूर जगाइए। साथियों, मेरा कुछ दोस्त कर्नाटक का है। जब मैं IIT में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे कुछ फ्रेंड कर्नाटक के हैं। वो बताते हैं कि आज के दिन कर्नाटक में ऐसी प्रथा है कि बच्चों को कह दिया जाता है कि पूरी रात तुम जा करके आसपास के घरों में पत्थर फेंको। ये सुन के आपको बुरा लग रहा है ना? तो साथियों, वहाँ पे बच्चों को बोला जाता है कि तुम आसपास के घर में जा करके पत्थर फेंको, और ये कोई अपराध नहीं होता। इसको उस दिन अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि पत्थर अगर बच्चे फेंकते हैं तो जो सोने वाले लोग हैं वो जग जाते हैं, और जग करके भले उन बच्चों को बुरी बातें बोल दे, गालियां बोल दें, लेकिन कहीं ना कहीं वो जग जाते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी को ऐसे सीधे करके बैठते हैं। तो उनके अंदर जो प्राकृतिक रूप से जो एनर्जी का, ऊर्जा का जो चढ़ाव होता है वो मस्तिष्क तक पहुंचता है, और इसका बहुत फायदा होता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं इतनी फायदा होता है साथियों। तो आज का दिन आप सबको ये जरूर करना है, सभी लोगों को ये वीडियो भेजिए। और मैं भी आज जगने वाला हूँ पूरी रात। और साथियों, अगले साल से, अभी तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मेरा एक सपना था बचपन से, जिसमें लाखों रुपया माँ बाप को बच्चों के ऊपर खर्च करने के बाद भी एक विद्यार्थी का जीवन अंधकार में डूब रहा था, ये हजारों बच्चों की कहानी है। अपने आसपास हम नवादा में देखते होंगे कि 9-10 तक बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उसके ऊपर माँ बाप लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनके परसेंटेज भी आते हैं, लेकिन 10वां के बाद जब वो बाहर जाते हैं, IIT हो, नीट हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए, तो उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल बुरा हो जाता है। वो धीरे धीरे उनका जीवन अंधकार में डूबने लगता है। आप देखे होंगे इस चीज़ को, आपने महसूस किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली 10वां तक उनको साइंस मैथमेटिक्स के नाम पे शून्य पढ़ाया जाता है, उनको रोट लर्निंग करवाया जाता है, उनको रटाया जाता है, ऐसा काम कराया जाता है जिससे उनका दिमाग का विकास नहीं होता। और 10वां के बाद जब उन चीज़ों को आप सही मायने में पढ़ने के लिए चलते हैं तो पीछे की तैयारी शून्य होती है। और ऐसे हजारों बच्चों की कहानी है कि उसका जीवन अंधकार में डूब जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बचपन से ही बच्चों के अंदर साइंटिफिक अप्रोच विकसित करने के लिए मैं इस स्कूल की रचना किया हूँ, और इसी उद्देश्य से मैं इस स्कूल की रचना किया हूँ। और एडमिशन जारी है, मार्च अंत तक आप एडमिशन ले सकते हैं, और अप्रैल से क्लास शुरू हो जाएगा। और साथियों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगले साल से इस महाशिवरात्रि के दिन मैं एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाऊंगा स्कूल में। जो जितने भी स्कूल में मेंबर है, एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, उन सबके लिए एक खास कार्यक्रम होगा। और हम सब लोग इस तरह का एक कल्चर यहाँ पे करेंगे कि पूरी रात जागना है, और इसी से ये एकमात्र रास्ता है जिसके थ्रू जो है हमारा तृतीय नेत्र खुल सकता है। तो अभी इस साल आप सबको यही करना है कि सभी लोगों को ये वीडियो भेजिए, इसकी सच्चाई बताइए, और हो सके तो रात में फ़ोन करके जगाइए। धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच।